लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिल और दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है लेकिन है डरपोक आदमी। The officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिल और दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने। यूनाइटेड नेशन जिसे कहा जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा, जिस मकसद के लिए वो बनी है उसके मकसद का आज तक हमें पता नहीं चला कि किस लिए अक़वाम मुत्तहिदा बनी हुई है। पाकिस्तान हुकूमत ने, पाकिस्तान फौज ने उन्हें, उनकी टीम को यहाँ पे बुला के बिठाया है कि आप खुद अपनी नज़रों से देखो कि कौन बेकसूरों को मार रहा है, कौन औरतों, बच्चों को और बुजुर्गों को शहीद कर रहा है, सिविलियंस को, कहाँ से फायर्स आ रहे हैं। हमने तो उनके चूजों को हवा में मार के चाय पिला के वापस भिजवाया इज्जत के साथ। हमने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन पसंद कौम है, हम प्यार मोहब्बत की ज़बान समझने वाले लोग हैं, लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से बात करोगे तब कि उनको ये सीखना होगा कि दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, वो किसी भी कंट्री के हों। उन्होंने जो काम कल किया वो गलत किया। क्या जो उन्होंने मैसेज दिया वो सही है? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हर एक नागरिक जो है वो अपने देश में रह रहे हैं, वो खुश रहें। हमारे देश में नाक जोक करने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या लेना देना है? तुम वहां पे गए हो, अगर मदद करने गए हो अपने लोगों की, उनको खाना खिलाने गए हो या किसी को भी मिलने वहां गए हो, फौजियों को, जवानों को, आप उनके बीच में रह के उनसे बात करो ना। आप हमारे देश को बीच में क्यों ला रहे हो? हमारे नागरिकों को बीच में क्यों ला रहे हो? और हमारे प्रधानमंत्री साहब को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? और देखिए, जो हमारे देश की डिसरिस्पेक्ट करेगा उसको दूर से ही फिर सलाम है, टाटा है, बाय बाय। हमारा कोई लेना देना नहीं है शाहिद अफरीदी से, और ना ही उनकी फाउंडेशन से, ना ही उनके जो वो काम कर रहे हैं उनसे। क्योंकि हम अगर ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जिंदगियां बचनी चाहिए, वो चाहे कहीं के भी लोग, और वो अगर ऐसी बातें करें कि यहाँ पे धर्म, जात, भेद के ऊपर हमारे ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको बोलो अपना जो कंट्री है उस पर ध्यान दीजिए, उसको कैसे सुधारना है। हमारा जो कंट्री है बहुत बढ़िया है। मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीरीज़ हो जाए, अब विदाउट अ क्राउड, 35 बंदे का क्राउड हो स्टार स्पोर्ट्स का, वो इसको टेलीवाइज करें, ब्रॉडकास्टिंग में मसला नहीं होगा, और 3 वनडे की अगर सीरीज़ करा दी जाए या 3 T20 की सीरीज़ करा दी जाए तो इसमें क्या बुरा है? मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें ऐसा क्या हो सकता है, कि क्या इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। 24 बंदे हमारे चले जाएं, टेस्ट करा के उनके चले जाएं बंदे, हिंदुस्तान के आ जाए, पाकिस्तान के आ जाएं। अगर ये सीरीज़ हो जाए तो आप सोचिए कि जो अभी घर बैठा हुआ है 1.5 बिलियन बंदा हिंदुस्तान में, या 1.36 बिलियन जो बैठा हुआ है घर पे, 20 से 26 करोड़ बंदा पाकिस्तान बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये मैच कितने लोगों ने देखना है? और ये अगर मैच हो जाता है और उसमें सोचिए फंड्स कितने आएंगे, कंपनीज कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगी इस पर। टेलीवाइज हो रहा है 8 टाइम पे ऊपर, कितना कंपनीज खुल के लगाएंगी, और फिलैंथ्रोपी वर्क भी हो जाएगा कंपनीज का, खुल के पैसा लगाएंगी। क्यों ना ऐसा हो कि अगर ये 3 सीरीज़, ये 3 T20 या वनडेज़ की सीरीज़ हो जाए और इससे अल्लाह करे $200-300 मिलियन कमा लिया जाए,
और $150 मिलियन अगर हिंदुस्तान रख ले, 150 मिलियन पाकिस्तान रख ले, फॉर द फर्स्ट टाइम कोई भी टीम हारेगी वो हार के भी जीतेगी। क्यों ना फॉर द फर्स्ट टाइम कि हिंदुस्तान मैच जीते और पाकिस्तान क्राउड को पैसा जा रहा हो। आज पहली दफ़ा हिंदुस्तान हिंदुस्तानी के लिए नहीं, पाकिस्तानी के लिए खेलेगा और पाकिस्तानी हिंदुस्तानी के लिए खेलेगा। इमेजिन करें रेजिंग द फंड्स, जो हमारी डेस्परेट नीड्स है इस वक्त। मैं डेस्परेट नीड की बात कर रहा हूँ। डेस्परेट टाइम्स टेक्स desperate measures in this horrible times. So why not thinking out of the box? शायद आने वाले वक्तों में ये शायद एक ब्रेक थ्रू हो सकता है हमारे दो कंट्रीज का। I'm just thinking out of the box. I don't know. आप सोच के बताइएगा। अगर देखिए ये सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ हो सकती है कहीं उस जगह पे जहाँ पे आइसोलेशन में मैच हो जाए, टेलीवाइज्ड हो जाए। ये हो सकता है, ये करा सकते हैं विदाउट अ क्राउड। और ये दो कंट्रीज़ ये फंड्स बना सकती हैं, फंड्स इकट्ठा कर सकती हैं। इमेजिन $150 मिलियन पाकिस्तान को आ रहा हो, या 2000 से 10,000 वेंटिलेटर हिंदुस्तान से आ रहा हो, या प्रोवाइड हो रहा क्लोरोक्विन के साथ, मैं एक बात कर रहा हूँ, गोलियों के साथ, या पाकिस्तान खेल रहा है और दोनों एक दूसरे के साथ ज़बरदस्त तरीके से लड़ भी रहे हैं और इसमें किसी की भी जीत हार भी नहीं है। दोनों ह्यूमैनिटी के लिए खेल रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन जो एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं। कोशिश ये होगी कि अल्लाह करे कि कि हम जाने बचाने में कामयाब हो जाएं। अब तो सोच के देखिएगा, क्या मैं ये कुछ ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ कह रहा हूँ। हालात मुझे पता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के, ताल्लुकात मुझे पता है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, मैंने पढ़ा हुआ भी है और मैंने देखा हुआ भी है। लेकिन फिर भी दो कंट्रीज़ को क्या टेबल टॉक पे नहीं लाया जा सकता थ्रू दिस डिप्लोमेसी?